आज है 12 मई 2020 और 12 मई से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कल का प्रश्न। कल के प्रश्न का उत्तर जिसका जवाब आपको कमेंट करना था, तो वो देखते हैं। IOCL का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद को, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और आज का पहला प्रश्न है माता दिवस कब मनाया जाता है? तो माता दिवस मई के किस रविवार को मनाया जाता है? तो एक बार इस क्वेश्चन से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मई में रविवार को मनाया जाता है माता दिवस। अब कौन से रविवार को मनाया जाता है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे रविवार को, तो वो देखना है। तो प्रत्येक वर्ष माता दिवस मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। किसको मनाया जाता है? दूसरे रविवार को। क्यों मनाया जाता है आखिर इसको? तो इसलिए मनाया जाता है माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले किसने मनाया था? तो सबसे पहले 1908 में। कब? 1908 में मनाया गया, जब एना जाविस, किसने? एना जाविस ने अपनी माँ को सम्मानित करने के लिए एक चर्च में माँ के लिए स्मारक रखा था। और अब इसको हम देख लें यदि ऑफिशियल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको कब से शुरू की, तो 1914 में। कब से? 1914 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, किसने? वुडरो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के लिए मई का दूसरा रविवार चुना था और तभी से इसको प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाते हैं, माता दिवस। अब बात है यहाँ पे दिवसों की, तो क्रम से इस मई की यानी कि मई माह के जो भी इम्पोर्टेंट दिवस रहे उनको हम लोग क्रम से देख लेते हैं, और यदि आपको आते हैं क्रम से तो उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे और 7 मई को वैशाख दिवस जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और आज मातृ दिवस मनाया गया यानी कि 10 मई को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ये भी दिवस के ऊपर ही है। तो ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कौन सा? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो अपने भारत में जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस नहीं है ये क्या है? तकनीकी प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 11 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब ये आखिर क्यों मनाया जाता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 11 मई 1998 को। कब? 11 मई 1998 को भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसका? शक्ति 1 का परमाणु जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया था, और उस समय जो मुख्य करता थे इसमें मिसाइल मैन अपने जो पूर्व भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे। जबकि इससे पहले कब? 1974 में। इससे पहले भी हालांकि परीक्षण हो चुका है परमाणु का। कौन सा? 1974 में सबसे पहले ये हुआ था परमाणु का, जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा। क्या था? इस्माइल बुद्धा, इस नाम से, इस्माइल बुद्धा के नाम से पहला परीक्षण हो चुका था। लेकिन ये दूसरा परीक्षण जो हुआ था वो 11 मई कब हुआ था? 11 मई 1998 को। तो तब से ही ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के या राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब देखते हैं आगे। भारत ने
5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन चलाया है? तो अभी हाल ही में भारत ने 5 जो द्वीपों पर देश बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंट देश, ये कौन से अपने देश हैं? सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो ये हमारे 5 देश हैं, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और मेडागास्कर और कोमोरोस। तो ये 5 देश हैं। इनकी सहायता के लिए भारत ने जो मिशन चलाया है वो चलाया है मिशन सागर। कौन सा चलाया है? मिशन सागर, SAGAR। तो ये मिशन सागर का है, इसको भी देख लेते हैं। तो जो भारत सरकार का ये लक्ष्य है इन देशों की कोविड-19 से सहायता करना, तो उसमें सागर का क्या महत्व? S का क्या है? A का, G का, A का, R का। तो इनको देखते हैं। तो सागर का इसमें है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका ये फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या क्या सहायता, तो उनको जैसे दवाइयाँ मुहैया कराना वगैरह वगैरह और भी। अब इसके लिए जो नौसेना जहाज़ अपना लगा हुआ है वो कौन सा है? केसरी की तैनाती की गई इसमें। नौसेना जो जहाज़ अपना इसमें लगा है वो कौन सा है? केसरी। केसरी वो लगाया गया है इनकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए। अब बात आई यहाँ पे, हाँ, इसका जो शुभारंभ हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 10 मई से शुभारंभ हो चुका है, 10 मई 2020 से इनकी सहायता के लिए। अब देखते बात यहाँ पे नौसेना की आई है, क्योंकि यहाँ पे जहाज, सागर, काफ़ी चीज़ें। तो नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है आज का, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। FIH की अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया? तो अभी हाल ही में बैठक नई दिल्ली में होनी थी इसकी, वो नहीं हो पाई, इस कारण से उनका कार्यकाल यानी कि इसकी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। अब FIH है क्या? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ा गया है मई 2021 तक के लिए। कब तक के लिए? मई 2021 तक के लिए। और कौन है अध्यक्ष? तो ये हैं नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है मई 2021 तक के लिए। अब बात आई यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को। कब? 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? थियरी व्हील। कौन है? थियरी व्हील। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। WHO और किसने चेचक उन्मूलन, कौन सा? चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर, कौन सी? 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में WHO और UN ने, यूनाइटेड नेशन ने मिल करके 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका और देखते हैं, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? जो टिकट जारी किया गया है उसका डिजाइन किसने बनाया है? तो उसका डिजाइन जो बनाया है वो WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो, कौन से? सर्जियो बाराडॉट ने मिलकर इसको बनाया है। अब बात है यहाँ पर WHO। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? टेड्रोस एडहानोम। कौन है? टेड्रोस एडहानोम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो अभी हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है। तो इसमें क्या फ़ायदा है? तो इसमें जो बीमित व्यक्ति है, जिसका बीमा है, उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 से लेकर 5 लाख तक, कितने? 1 से लेकर 5 लाख तक का कवर प्रदान किया जाएगा।
तो इसका ये फ़ायदा है आरोग्य संजीवनी का। अब बात है एसबीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रजनीश कुमार। कौन से? रजनीश कुमार। एसबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट और 7वां प्रश्न। तो आज का जो 7वां प्रश्न है वो है AIIB। कौन है? AIIB भारत को कोविड-19 से आपातकाल प्रक्रियाओं के लिए कितने रुपए दिए हैं? तो अभी हाल ही में AIIB, पहले इसको ही देख लेते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन से? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये है। तो इसने क्या किया है अभी हाल ही में 17 अप्रैल को, नहीं अभी हाल ही में $500 मिलियन भारत को देने की घोषणा की। किसके लिए? आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए। और इससे पहले 17 अप्रैल को ये और दे चुकी है सुविधाएं। किसके लिए? रिकवरी, कोविड-19 संकट से रिकवरी के लिए 17 अप्रैल 2020 को $5 बिलियन पहले राशि दी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर $10 बिलियन दी थी। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर बीजिंग, चीन में। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 78। और इस समय अध्यक्ष कौन है? जेन लिकुन। कौन है? जेन लिकुन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने, क्या कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया? तो अभी हाल ही में ICMR ने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया। अब ये ICMR का है, तो ICMR जो है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया है कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित करने के लिए, और कुछ हद तक इसमें कामयाबी भी मिल चुकी है। तो इस वैक्सीन को पुणे स्थित ICVR, क्या है? ICVR। अब ये क्या है? तो ये है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा क्या किया जाए? इसके NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 के मरीजों में से कुछ अलग किए गए, उन्हें आइसोलेट किया गया और उसमें अभी तक इन्हें सफलता मिल चुकी है। इसमें क्या है? 11 वायरस स्ट्रेन को, कितने? 11 वायरस स्ट्रेनों को एक साथ साझा किया गया और इसमें कामयाबी भी मिल चुकी है। अब बात है यहाँ पे ICMR की। तो इसके महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन और भारत के सैनिकों के बीच किस दर्रे को लेकर 10 मई को हाथापाई हो गई? तो अभी हाल ही में बहसबाजी हुई और हाथापाई यहाँ तक की हो गई है इनके सैनिकों के बीच में, भारत और चीन। तो वो कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है नकुला दर्रा। कौन सा है? नकुला। इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नाथुला दर्रा, नकुला दर्रा थोड़ा सा अंतर। तो ये नकुला दर्रा। और ये कहाँ पर पड़ता है? भारत के किस प्रदेश में पड़ता है? किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है उसको देखते हैं। तो ये सिक्किम में पड़ता है, नॉर्थ सिक्किम साइड में। कहाँ पे? नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है। अब सैनिकों के बीच लात घूंसे तक चल गए और ये विवाद आजकल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छाया हुआ है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो फेसबुक। क्या है? फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा, कितना? 2.32% हिस्सा यानी कि 11,367 करोड़ में खरीदा है? तो ये खरीदा है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। किसने खरीदा? विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो जियो में इस समय ये 3 कंपनियां घुस चुकी हैं, अमेरिका सिल्वर लेक, फेसबुक सिल्वर लेक और ये एक विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो ये कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये आखिर जियो क्यों कर रही है?
कर्जा जो है जियो पर उसको चुकाने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए ये सभी प्रोसेस जियो कर रहा है। तो अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, यूएनईपी ने गुडविल एंड एम्बेसडर के तौर पर दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। और यदि आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू।